Guys, welcome back to my channel. So this is part 2 of chapter Atoms and Molecules for NTSC students. हमने कहाँ से कंटिन्यू करना था? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स से. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स बहुत ही सिंपल है. कहते हैं जब सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स. एंड ये सेम आ गया था मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स. जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम ज्वाइन कर कर मॉलिक्यूल बनाते हैं उसे हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं. एंड यहाँ पर जो एटम्स होते हैं ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में ज्वाइन होते हैं. ये नहीं है कि कभी कुछ ज़्यादा डाल दिया कुछ कम डाल दिया, नहीं, दोनों का एक प्रॉपर हमें दिया जाता है कि वाटर को बनाने के लिए H2 होना चाहिए या O इतना होना चाहिए, ऐसे है ना. अब हम देखेंगे आयन. आयन इज़ एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम. किसी भी एटम के ऊपर चार्ज हो, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो प्लस माइनस, उसे हम आयन कह देते हैं. लाइक इसके टू टाइप्स हैं, कैटायन एंड एनायन. कैटायन जो है वो पॉजिटिविटी शो करता है, एनायन नेगेटिविटी शो करता है. ठीक है, वैलेंसी देख लेते हैं. वैलेंसी कंबाइनिंग पावर या कैपेसिटी होता है किसी एलिमेंट की. लाइक ऑक्सीजन ले लिया मैंने, है ना. सॉरी यहाँ आना था वो. तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 16 है. जब हम इसे शेल्स में डालते हैं तो 2 यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद 8 यहाँ आ जाएंगे. कितने हो जाएंगे? 10. ठीक है, काउंटिंग मत करना, जस्ट मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ. और 6 मैं यहाँ अरेंज कर दूँगी. बचे, अब ये कहेगा कि ये 2 मेरे पास 2 की खाली जगह पड़ी है, तो 2 मैं किसी से मांग लेता हूँ. तो उधार मांग रहा है वो किसी से 2, और मांगना क्या होता है? बुरी बात, तो नेगेटिविटी. तो यहाँ से मैं क्या पता चलता है? ऑक्सीजन का आएगा -2, क्योंकि उसने 2 एटम्स मांगे किसी से, और मांगे है तो नेगेटिविटी काम की है, तो O का आ जाएगा -2 वैलेंसी. ये एक ट्रिक होती है एक लर्न करने की कि प्लस आएगा या माइनस. जब वो किसी से एटम्स गेन कर रहा है तो नेगेटिव, अगर वो किसी को एटम्स दे रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो पॉजिटिविटी में आ जाएगा. क्लियर? अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं. लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड है. अब इसे सिंबॉलिकली हम कैसे लिखें? तो पहले तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? H. क्लोरीन को कहते हैं Cl. अब हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, क्लोरीन की वैलेंसी भी है 1. अब हमें क्या करना है? सिंपली इसे क्रॉस कर देना है. मतलब कि दूसरे की वैलेंसी दूसरे के पैर में, इसकी वैलेंसी इसके पैर में. सो H1C1, जिसे हम सिंपली भी लिख सकते हैं HCl. क्लियर? अभी हम देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्या किया है यहाँ पे? कैल्शियम ऑक्साइड आएगा. गलत लिख रखा है यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ Al आएगा. ठीक है, तो Al की वैलेंसी क्या होती है? 2+. चार्ज लिखना इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीजन की होती है 2-. जब हम इसे कंबाइन कर देंगे हमारे पास आ जाएगा Al2O3. यहाँ ना ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी लिखी हुई है, Al3 आएगा नीचे. फॉर्मूला यहाँ पर आता है मोल कॉन्सेप्ट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है? पहले हम मोल देख लेते हैं. अ कलेक्शन ऑफ 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स आर नेम्ड एज 1 मोल. जिसे हम बोलते हैं ना, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, है ना. तो वैसे ही 1 मोल में अगर हम देखें तो कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे. अब अगर हम देखें तो 1 मोल का मतलब क्या है भाई? तो कहते हैं मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स इन ग्राम्स. इसका मीनिंग अभी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि नीचे एक टेबल बना हुआ है, उससे हम इसका मीनिंग समझेंगे. ऐसे मैं जितना भी समझाऊँ आपको समझ नहीं आएगा. एवोगैड्रोस कांस्टेंट और एवोगैड्रोस नंबर. एवोगैड्रोस नंबर क्या है? कहते हैं 1 मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जैसे कि मैं अभी सीख ही लाया है 6.023 × 10⁻23 है, उसे ही हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं. एंड किसी में अगर हमें यही नहीं पता कि भाई कितने किलो का है, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, हमने कितने मोल्स उठा लिए किसी चीज़ के, हमें यही नहीं पता, तो उसका एक फॉर्मूला है
मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन ग्राम्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। वीडियो 5 मिनट्स की हो चुकी है, ये भी कवर हो जाएगा टेबल वाला भी, तो इसे आराम से कवर कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स अगर हम देखें, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में कितने होंगे, तो ये तो हमें पता है, ये तो सेम रहेगा ना। 1 मोल में तो 6.022 इंटू 10⁻23 रहेगा, है ना। बट अगर हम ग्राम्स में पता करें ये कितना ग्राम सब्सटेंस है, तो आपको क्या करना है, उसका एटॉमिक मास लिख के उसके साथ बस जी डाल देना है। लाइक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, उसके साथ जी डाल दो। हाइड्रोजन का 1 होता है, उसके साथ जी डाल दो ग्राम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही है हमारे पास, किसी भी एटम का, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, अगर हमें उसका दिया हुआ है कि 1 मोल है ये, इसका एटम्स पता करो, तो 1 मोल में इतने एटम्स हैं। अगर हमें पता करना है कि कितने ग्राम एटम्स हैं, तो भी हम बस उसके साथ जी लगा देंगे, हो गया काम हमारा। आई होप आपको समझ रही होगी मैं कैसे कह रही हूँ। उसके बाद आता है 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल। अब कहते हैं हर कोई भी पार्टिकल, चाहे एटम है, मॉलिक्यूल, आयन है, उसके 1 मोल में कितना होगा, तो 1 मोल में पार्टिकल्स तो उतने ही रहेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल इन ग्राम्स, यानी कि उसका जो मास है ना, एटॉमिक मास, बस उसी के साथ जी लगा देना है। इन्होंने वही लाइन को इंग्लिश में लिख दिया। अब कहते हैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा ग्राम्स में। तो सिंपली आप आई होप समझ रहे हो, इस साइड हमें ग्राम्स लिख दिए मास के साथ, एंड इस साइड तो हमने एवोगैड्रोस नंबर लिख के एलिमेंट का नेम लिख दिया। आई होप आपको सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। हमने सारा चैप्टर 2 ही पार्ट्स में कवर कर लिया है, बिकॉज चैप्टर बहुत ही ज़्यादा छोटा था। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।